न्यूज इंडिया पर उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमांत गांव में हो सकती है पीएम मोदी की जनसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ में गांव में जनसभा की गूंज सुनाई दे सकती है। जनसभा कराने की मांग है। पार्टी को पीएमओ कार्यालय से हरी झंडी का इंतजार है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पार्टी को पीएमओ कार्यालय से हरी झंडी का अभी भी इंतजार। हालांकि सीमांत गांव, या अगर प्रधानमंत्री की भाषा पर जाइए तो देश के पहले गांव, जिनको वाइब्रेंट विलेज कहा जाता है, वाइब्रेंट विलेजेस में प्रधानमंत्री की जनसभाओं की गूंज, जो डिमांड है वो एक बार फिर से इंक्रीज होती हुई। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध मजारों पर बुलडोजर चला है। वन क्षेत्र में बने 388 मजार ध्वस्त किए गए हैं। 41 अवैध मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है। वन विभाग की जमीनों से हटाया गया है अवैध कब्जा। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध जो भी होगा बुलडोजर गरजेगा। इस पैटर्न पर धामी सरकार काम करती हुई, जिसमें 41 अवैध मंदिर और 388 मजारों पर बुलडोजर चला है। पीले पंजे ने अपनी छाप छोड़ी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की तस्वीरें, 388 मजारों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें 41 मंदिर भी शामिल हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आपको मैं याद दिला दूं। लैंड जिहाद को लेकर के जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुखर होते हुए नजर आए थे, उन्होंने कहा कि देवभूमि के अंदर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले दिनों भी सीएम धामी ने तमाम विभागों के साथ में बैठक करी थी और बैठक करते हुए हर विभाग के अधिकारी को मौजूदा विभाग के पास मौजूद जमीन के आकलन की बात कही थी कि अगर आपको जितनी जमीन आवंटित है उसमें से किसी भी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो आप उसकी रिपोर्ट सरकार को और संबंधित सौंपिए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? देखिए, धामी सरकार अपने कह सकते हैं कि वर्डिक्ट पर खरी उतर रही है। जो स्टैंड है वो क्लियर है। अवैध निर्माण कोई भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी का एग्जाम्पल 388 मजारें, 41 अवैध मंदिर ध्वस्त हुए। पूजा लगातार ही हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान भी दिया था कि अगर आपने अतिक्रमण किया है, यानी जो अतिक्रमणकारी है उनके लिए एक संदेश भी था। उनको कहा गया था कि अतिक्रमण जो किया है उसे जल्द से जल्द खाली कर दे, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड के सभी जनपदों में जो जिलाधिकारी उन्हें सूची बनाने के लिए कहा गया था, सूची के बाद लगातार कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि अभी तक उत्तराखंड में 388 जो मजार है उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है और इनमें करीब 41 मंदिर भी शामिल है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही साथ पूजा आपको बता दें, उत्तराखंड का जो 60% हिस्सा है वो वनों से घिरा हुआ है। पिछले दिनों से लगातार ही शिकायत मिल रही थी तो वन है, वनों में लगातार जो अतिक्रमणकारी है वो धर्म के नाम पर अतिक्रमण कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध अतिक्रमण की तस्वीरें सामने आई, एक ही पीर के नाम पर 3-3, 4-4 मजारें बनी हुई थी, उसको ध्वस्त करने का काम किया गया। उसके बाद सेकेंड एक्शन धामी सरकार की तरफ से लिया जाता है। तमाम विभागों को वो कहते हैं कि आपको जितनी जमीन आवंटित की गई है आप उसका ब्यौरा हमें दीजिए। अगर उसमें इंच मात्र भी कम है तो अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाएगा। क्या हमारे पास इस समय ऐसा डेटा मौजूद है कि 388 और 41 अवैध निर्माणों के अतिरिक्त अभी और कितने बाकी हैं और कितने कतार में हैं?
देखिए, लगातार ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा था कि अपने अपने जिलों में एक सूची तैयार करें। जी। जो वन के अधिकारी है उनको भी कहा गया था कि भाई जो जंगल के हिस्से हैं जहां पर सरकारी भूमि है वहां पर अगर किसी भी तरह की मंदिर बना हो या मजार बनी हो उसकी सूची जल्द से जल्द शासन को भेजे। जिसके बाद लगातार ही हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में पीले पंजे की कार्रवाई हो रही है, जिसमें अगर हरिद्वार हो, देहरादून हो या ऋषिकेश हो या फिर उत्तराखंड का कोई भी जनपद हो, सभी में लगातार इस तरह की बड़ी कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी, क्योंकि हम देख रहे थे जो बीजेपी जो कांग्रेस के नेता है उनका यही कहना था कि किसी विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम खुद ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज इंडिया की टीम जाती है तो वो यही देखती है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मंदिर और मजार को तोड़ा जाता है वहां सभी जो धर्मों के लोग होते हैं वो आपत्ति करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि मजार हो या मंदिर हो, अगर सरकारी भूमि पर बनाई गई है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूजा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ अगली खबरों के लिए बने रहिए। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। इस खबर पर ताज़ा अपडेट्स पर नजर बनाए रखिएगा, लेकिन अभी आपकी जरूरत बाकी खबरों पर होगी। खबर बेरीनाग से, जहां पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी रानी जोशी एक दिवसीय दौरे पर बेरीनाग पहुंचे। डीएम ने स्थानीय समस्याओं को एड्रेस किया, सुना। जल निगम, जल संस्थान सहित कई विभागों के कार्यक्रमों की जानकारी विस्तार से ली। तो वहीं पेयजल समस्या से जूझ रहे ओडियारी गांव का संज्ञान लिया और जल्द ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था ठीक नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है। जिलाधिकारी ने इलाके में बन रही विभिन्न पेयजल योजना और विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बीजेपी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठनात्मक विषयों, अल्पसंख्यक समाज के बारे में चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं दीप प्रज्वलन करने के बाद लोगों का स्वागत करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कार्य समिति को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा, साल 2023-24 के काम करने की योजना बनाते हुए इस पर अमल करने के लिए कार्य समिति में चर्चा होनी है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए और उन्हें सरकार की चल रही योजनाओं का लाभ मिले, इसे लेकर कार्य समिति में विस्तार से चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला कार्य समिति आज काशीपुर में संपन्न हो रही है और इसको लेकर मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आज यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, जिनके माध्यम से हमारे आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड का 25 मई को रिजल्ट आ सकता है। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित होंगे। 10वीं में 1,32,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दे रखी थी। 12वीं में अगर हम 12वीं की बात करें तो 1,27,000 से ज्यादा छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे, फिर चाहे वो 10वीं के हों या 12वीं के, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 25 मई को सामने आ जाएगा और गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने सुबह सुबह भगवान केदार के दर्शन किए और केदारनाथ मंदिर परिसर में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय से प्रसाद लिया। भस्म रुद्राक्ष माला उन्होंने भेंट करी। इस मौके पर मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी और तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं राज्यपाल ने अपने संदेश में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा
व्यवस्थाओं के लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की प्रशंसा भी की है। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान को लेकर पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने निर्देश दिया कि पर्याप्त संख्या में मशीन और मैन पावर लगाते हुए गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही कहा कि मानसून से पहले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के ज्यादातर कामों को पूरा करें ताकि नदी का जलस्तर बढ़ने से पहले निर्माण कार्य में कोई परेशानी न आ जाए। साथ ही मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कई कामों का निरीक्षण करते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में लगे इंजीनियर्स, मजदूर, मशीनरी के बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। अगली खबर लक्सर से है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एएनएम कर्मचारियों को HMIS के तहत चिकित्सा पोर्टल की जानकारी दी गई। इसके तहत बच्चों के टीकाकरण की तमाम जानकारी ऐप पर अपलोड रहेगी। लक्सर BRC कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी हमेशा अपडेट रहनी चाहिए ताकि अधिकारियों को उसकी जानकारी देने में परेशानी ना हो। साथ ही जिला डेटा प्रबंधक अंजना मौर्य ने कहा कि ये बैठक हर महीने आयोजित की जाएगी ताकि ऐप के जरिए आयु के वर्ग के आधार पर रोगियों की पहचान की जा सके। SMS पोर्टल की एक मीटिंग है जो हर मंथ में हम करते हैं, अपडेशन करते हैं कि किसको कितने % हमारा टीकाकरण हुआ है, जिसकी हम तुलना स्टेट पे भी करते हैं। और उसके साथ साथ जहां हमारा वीक इंजेक्शन हुआ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे और हर जिस बच्चे का स्टेटस हमारा पोर्टल पे दिखना चाहिए, तो उसके बारे में हम सब लोगों को बुला के सब लोगों को एक बार फिर एक्सप्लेन किया जाए। टीके लगाए जाते हैं, ANC का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसका 2 पोर्टल है, HIMS और RCS पोर्टल। उसके अंतर्गत जो हमारी नई एएनएम की भर्ती हुई 17 मार्च के अंतर्गत, तो उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा था कि थोड़ा पेंडेंसी बढ़ रही थी और डिफरेंस आ रहा दोनों पोर्टलों में। तो इसी चीज़ को हमने उनकी ट्रेनिंग के लिए उसमें डिस्ट्रिक्ट की टीम आई है, जिसके अंतर्गत दोनों का चीज़ का डिफरेंस बनाए और सही तरीके से गुणवत्तापूर्वक हमें डाटा मिले और लोगों को उसका लाभ मिले। हरिद्वार के पेंटागन मॉल में NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन बेल्ट योजना चलाई जा रही थी। हाइफन होटल में ग्रीन बेल्ट को लेकर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। जब मीडिया ने ग्रीन बेल्ट को लेकर मॉल के मैनेजमेंट के अधिकारियों से सवाल किए तो वो भी खानापूर्ति करते नजर आए। आपको बता दें कि सिडकुल प्रशासन को सिडकुल में बनी फैक्ट्री पेंटागन मॉल में ग्रीन बेल्ट के कब्जे को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल उठना जायज है। जो लोग लगाते हैं पार्किंग, उनको तो हम लोगों ने ऑलरेडी मना कराई भी, वहाँ पे हमने गाड़ी बिठाया, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती से वहाँ पे पार्किंग कर देते हैं। हमारी तरफ से पार्किंग में ही पार्किंग आप करें, जो पार्किंग हमने बनाई हुई है वहीं पे आप लोग अपनी पार्किंग कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोग पार्किंग करते हैं वो जोर जबरदस्ती से पार्किंग कर देते हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपने गार्ड वगैरह लगाएंगे और इसके ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे कि आगे से वहाँ पार्किंग ना हो। लक्सर में देर रात अचानक आए आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। आपको बता दें कि लक्सर नगर सहित ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों पर सुबह सुबह पेड़ गिरे हुए नजर आए, तो कहीं बड़े होर्डिंग्स बोर्ड जमीन पर गिरे हुए मिले। साथ ही सड़कों पर बिजली के तार भी पेड़ के गिरने से टूट गए, जिससे पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। देखने वाली बात यह कि आंधी तूफान से जहां एक और आम के बागों के मालिकों को भारी नुकसान हुआ, तो वहीं बिजली विभाग को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। क्या था? जैसे ही हम दुकान पे आए हैं सुबह, तो देखा तो ये पेड़ टूटा पड़ा और हमारा बिजली का केबल भी, हमारी दुकान भी नहीं खुल पाई। कहने लगे भाई बिजली का ये है, तो फिर उसको केबल को हटाया। बड़ी मशक्क़त करने के बाद वे पेड़ के टहने वहने पत्ते वत्ते खींच के उनको एक तरफ को किया, तब जाके हमने अपनी दुकान खोली। हरिद्वार के हिल बाईपास पर राजाजी टाइगर रिजर्व में पुलिस और बाइक सवार 2 चेन स्नेचर्स की जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। दरअसल ज्वालापुर में गोल गुरुद्वारे के पास चेन स्नेचिंग की वारदात हुई थी। पुलिस सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची तो बदमाश भागने लगे। इस दौरान बदमाशों ने
पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी और बाकी बदमाश जंगल का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं दिन दहाड़े इस मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। साथ ही एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पुलिस की तलाश लगातार जारी, फरार चैन स्नेचर्स को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज्वालापुर क्षेत्र में शाम को एक चेन स्नैचिंग हुई थी और इसमें पूर्व में भी कुछ स्नैचिंग की वारदातों की खबर आ रही थी। इस पर एक टीम ने इसमें लोकेट किया था, तो इसमें एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला था। उस गाड़ी को जब ट्रैक कर लिया गया तो आज फिर पता चला कि ये गाड़ी से मूवमेंट हुआ इधर की तरफ और हिल बाईपास की तरफ। तो हमारी जो एसओजी की टीम और ज्वालापुर और रानीपुर की टीम को चूँकि इसमें लगाया गया था अनावरण के लिए, तो ये हिल बाईपास का जो जंगल है उधर की तरफ दो बदमाश भागे मोटरसाइकिल छोड़कर। तो जहाँ पर जवाबी कार्रवाई में क्योंकि जब घिर गए वो तो फायर किया गया, तो पुलिस ने भी एक फायर किया जो इनके पैर पे लगा है, जो उसका मोहित नाम है इसका। जंगल का फायदा उठाकर बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें फरार बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। देवभूमि के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।